तो देखिए, आज हम बात करेंगे रेरा की। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। 2016 से ये कानून बनाया गया और आज साल है 2023। और जब हमारी टीम इस पूरे मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंची तो ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं था कि आखिर रेरा होता क्या है। तो आखिर में रेरा क्या होता है, ये बताने का प्रयास लगातार प्राइम टीवी अपने खास कार्यक्रम के माध्यम से कर रहा है, ताकि जो दर्शक है वो अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में समझ सके। इसी बीच आगरा से हमारे सहयोगी जीशान अहमद लोगों के बीच पहुंचे और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जो कानून 2016 में बना दिया गया है उसके बारे में लोग कितने जागरूक हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश में खरीद फरोख्त को लेकर हो रही धोखाधड़ी को लेकर संसद में 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी का कानून लाया गया। वहीं ये कानून देश के तमाम राज्यों में अपना काम कर रहा है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी ये रेरा विभाग काम कर रहा है। कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के खिलाफ ये नकेल कस रहा है। अब तक जो रेरा विभाग है उसमें 50,000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 48,000 मामलों का निस्तारण भी हो चुका है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा की लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड पर। हम यहाँ आगरा की जनता से जानेंगे और बात करेंगे कितने लोग यहाँ पर रेरा विभाग को जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अनुज शिवर है। सरकारी विभाग है, रेरा प्रॉपर्टी से रिलेटिव होता है, क्या इसको जानते हैं? क्या इसके बारे में? देखिए, मुझे तो थोड़ी बहुत जानकारी है, मगर मैं समझता हूँ आम जनमानस को इस बारे में जानकारी नहीं है कि रेरा क्या चीज़ है, क्योंकि रेरा के बारे में अभी ना इतना प्रचार प्रसार हुआ है सरकार द्वारा, ना ऐसा कुछ। हाँ, ये मुझे मालूम है कि कांग्रेस की सरकार 2014 में जब गई थी तो ये इस कानून को ला रही थी, उसके बाद सरकार चेंज हो गई। लेकिन ये तुम कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस की सरकार पहले रही थी। ये 2016 में राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ है। तो वही बता, कांग्रेस इसकी प्लानिंग कर रही थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद जाहिर सी बात है जिसकी सरकार होगी वो इस कानून को पास करेगा। ये कानून पास हो गया, मगर इसके बारे में अभी लोगों को विस्तार से जानकारी नहीं है। लोग भटक रहे हैं, बिल्डर आम जन गरीब को, मध्यम वर्गीय आदमी को फंसा लेते हैं। तो एक रेरा के माध्यम से अपनी पिटीशन दाखिल कर सकता है, मगर रेरा की भी एक बहुत बड़ी प्रोसेसिंग है, उसको पूरा प्रोसेसिंग को करना पड़ेगा, तब जाके उसको कहीं न्याय की उम्मीद जागेगी। वो भी एक समय निर्धारित करेगा कि उसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा रेरा के माध्यम से। क्या आपके साथ या आस पड़ोस में ऐसा हुआ हो कि रेरा से और जो प्रॉपर्टी से रिलेटिव कुछ ऐसे मामले आए हों जिसमें कंप्लेंट किसी ने दर्ज की हो? मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने भी रेरा में पिटीशन दाखिल की हुई है। उनसे मैंने आज सुबह फ़ोन पे पूछा था, तो वो बता रहे थे रेरा की एक बहुत बड़ी प्रोसेसिंग है कि एक पूरी चेन प्रक्रिया है, उसको पूरा पार करना पड़ेगा और उसके बाद वो कहीं ना कहीं जाके वो एक बहुत लंबा समय लग सकता है। मगर उसमें भी एक कोई उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर एक उम्मीद की किरण जाग सकती है। रेरा एक कानून है, क्योंकि कानून मैं समझता हूँ कि देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय की और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब इसको मानने होता है, सब लोगों को मानना पड़ेगा। तो एक रेरा कानून है, क्योंकि एक बिल्डरों पे जो लगाम कसने की बात आती है, तो एक रेरा के माध्यम से हम बिल्डरों पे एक लगाम कस सकते हैं, मगर ये समय निर्धारित करेगा कि उसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, लोगों का साफ तौर से कहना है इस कानून के जरिए जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं नकेल कसी जाएगी। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। वैसे रेरा विभाग जो सरकारी विभाग है वो देश के तमाम राज्यों में ये काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में भी है। क्या इस विभाग को जानते हैं आप? बहुत परफेक्ट हूँ इस विभाग से। कई बिल्डरों को फेस कर रहा हूँ नोएडा के। जैसे आगरा के एक बिल्डर थे हरिओम दीक्षित, जो आगरा से छोड़कर नोएडा जा चुके हैं। इन्हीं के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि लोगों के साथ जो इन्होंने किया है वो इतना अनर्थ किया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और रेरा का एक सिस्टम है, आप रेरा में जाके कंप्लेंट फाइल करेंगे एडवोकेट के थ्रू, जब आपको जानकारी नहीं है, और जिन्हें जानकारी है वो डायरेक्ट भी उसमें कर सकते हैं। और जब कोई एक बड़ा बेंच बनता है उसके बाद चेयरमैन उसको ऑनलाइन आते हैं, आने के बाद उसके बाद वो केस नंबर पे आता है, उसमें भी 3-3 महीने लगते हैं, 2.5 3-3 महीने की डेटें लगती हैं रेरा में। और रेरा इतना आसान नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं। रेरा के अंदर जब जजमेंट होता है तो रेरा के जो जज होते हैं
वो है एक जजमेंट लिखते हैं और रिकवरी बनाते हैं। रेरा में अगर बात की जाए 2016 में राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ था और इसमें अब तक 50,000 की शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें से 48,000 शिकायतों का निस्तारण भी हो चुका है। आप कह रहे हैं लंबा प्रोसेस है। निस्तारण अभी नहीं हुआ है। जो जजमेंट हुए हैं उसमें आज तक लोगों के पेमेंट नहीं हुए हैं। 10 करोड़ का पेमेंट हरिओम दीक्षित पर नोएडा के अंदर बकाया है, एविडेंस से चस्पा है वहाँ पर। ये सब वो पेमेंट की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि आदमी एक सज्जन ने अभी हाई कोर्ट से डायरेक्शन करा के अपना पेमेंट कराया है। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जो रेरा विभाग है उसकी प्रतिक्रिया काफ़ी लंबी है। कुछ लोग और हैं एमजी रोड पर हमारे साथ, इनसे बात कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अदनान कुरैशी। अदनान जी, रेरा विभाग एक सरकारी विभाग है, ये जनता के हितों के लिए बनाया गया है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटिव होता है। क्या इस विभाग के बारे में जानते हैं आप? पहली बात तो जानकारी नहीं है रेरा क्या है। ये प्रॉपर्टी की जैसे कि बात कर रहे हैं हम, जैसे कि बिल्डर होते हैं और बिल्डर 2 साल का समय देते हैं बनाने के लिए, लेकिन समय अनुसार वो पूरा नहीं कर पाते हैं। अक्सर लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन ये रेरा विभाग जो सरकारी विभाग है उसमें अपनी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जो इस तरीके के माफिया हैं और जो बिल्डर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्डर जो है वो तो आम लोगों का जो है उत्पीड़न करते हैं और घपला कर देते हैं, भाग जाते हैं, करोड़ों रुपए मार लेते हैं लोगों का। अब जो कानून बना रेरा के ऊपर उसमें लोग शिकायत करेंगे, फिर कार्रवाई होगी, उसमें ही सालों लग जाएंगे। तो बिल्डर तो घपला करते हैं भाई, लोगों का उत्पीड़न करते हैं। कैसे मानते हैं इस कानून को जो रेरा विभाग है? क्या अगर कानून बनाया तो इसको सख्ती से लागू करें और जो बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो लोग पैसा मार मार के बैठ जाते हैं लोगों का। देखिए, लोगों का साफ तौर से कहना है जो विभाग बनाया गया है वो सख्ती से काम करे। क्या नाम है चाचा? रेरा विभाग के बारे में जानते हैं? नहीं भाई साहब, आप जानते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटिव है, जनता के हितों के लिए बनाया गया है। वो तो मैं मालूम नहीं लोग अपना आशियाना बनाते हैं, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर एक बिल्डर को दे देते हैं और बिल्डर समय अनुसार काम नहीं करता है और आपके साथ ठगी कर देता है। इसलिए सरकार के द्वारा ये विभाग बनाया गया है। क्या इसके बारे में जानते हैं? जानते का कोई काम ही बढ़िया नहीं हो रहा अभी। विभाग के रेरा विभाग के बारे में बताएं। विभाग के बारे में मैं इतना नहीं जानता। देखिए, आम लोगों को ज़्यादातर इसकी जानकारी नहीं है। लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो रेरा विभाग है उसको कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। रेरा विभाग के बारे में देश के तमाम राज्यों में और प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में भी ये रेरा विभाग काम कर रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटिव है। क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार बंधु, मेरा नाम अनिल शर्मा, प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। रेरा विभाग के बारे में मैं बता दूं, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की इंट्रोड्यूस सबसे पहले सन 2013 में मंत्री गिरिजा व्यास द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया। 10 मार्च 2016 को राज्यसभा में ये पारित हुआ। 15 मार्च 2016 में ये लोकसभा में पारित हुआ और 1 मई 2016 को इसको लागू किया गया। रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का रियल एस्टेट का रेरा का जो सिस्टम है, 500 मीटर या 8 मंजिला इमारत अगर आप बनाते हैं तो आपको रेरा में उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस व्यवस्था के तहत जनता जनार्दन जो उसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर है, जो भी मकान खरीदता है, 70% तक उसका पैसा जमा होना अनिवार्य है और उस कंडीशन में उसको विदिन 6 मंथ का जो टाइम है, उस टाइम के अंदर मकान बनाकर देने का राइट है उसको बिल्डर को। अगर बिल्डर नहीं देता तो रेरा उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन जब से ये रेरा कानून बना है, किसी भी व्यक्ति को इसमें न्याय नहीं मिला है। आज जनता को जाती है पुलिस थाने में, कोर्ट के जरिए जो न्याय मिल जाता है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के जो कानून बना है उस पर आरोप तो लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें 50,000 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं और जिसमें से 48,000 शिकायतों का निस्तारण हो गया है। क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कहीं ना कहीं सरकार के इस कानून पर आरोप तो लगाएंगे। देखिए, जितने लोगों का निस्तारण हुआ, क्या उनका भुगतान हुआ है? बहुत सोचने वाली बात है। निस्तारण का खाका तो आप तैयार करके दिखा देंगे। सरकार काले चिट्ठों को बिल्कुल दूध में धुलने का काम करती है। वॉशिंग पाउडर चल रहा है इनका। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग मशीन भाजपा, सब कर पाक साफ करके दिखा देते हैं। बिल्कुल ऐसे दिखा देंगे कि जनता के सामने ये दूध के धुले हैं। लेकिन
रेरा एक्ट में लोगों को वास्तविक न्याय नहीं मिला है, और न्याय अगर इनने दिखाने का काम किया है, क्या उनको उनका पैसा वापस हुआ है या उनको मकान मिले हैं, इस बात को सरकार साबित करे। अभी तक लोग त्राही कर रहे हैं, लेकिन सरकार से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। देखा, लोगों का साफ तौर से कहना है जो रेरा विभाग देश के तमाम राज्यों में काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रेरा विभाग में जो शिकायतें दर्ज की जाती है, कहीं ना कहीं उनका निस्तारण नहीं हो रहा है और तमाम लंबी प्रोसेसिंग है, लंबा प्रोसेस है। वो प्रोसेस के जरिए लोग त्याही होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजू कुशवाहा। भैया, उत्तर प्रदेश में और देश के तमाम राज्यों में एक रेरा विभाग है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, क्या उसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ, जो रेरा विभाग है वह कानून शायद मोदी जी ने 2016 में पास किया था, और वह आम जनता के लिए कानून था। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं बिल्डरों से, बिल्डर जो बिल्डिंग बनाकर एडवांस लेकर जो प्रॉपर्टी बेचते हैं, और उसमें एक समय सीमा होती है, उसकी जानकारी पब्लिक को देते हैं, उस हिसाब से उन्हें वो देनी चाहिए। लेकिन आजकल के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो पब्लिक को जानकारी ना होने की वजह से उनका एडवांस ले लेते हैं। एडवांस लेने के बाद में फिर उन्हें वो देते नहीं है समय पर। जो कानून पास किया गया है जनता के हितों के लिए, कैसा मानते हैं इस कानून को? ये कानून बहुत अच्छा है, जनता के बिल्कुल समीप है, क्योंकि जनता को मालूम नहीं है, जनता की कोई प्रॉब्लम होती है वह पुलिस के पास जाती है, पुलिस को कोई राइट ही नहीं है इस बात को लेकर। लेकिन यह कानून में अगर वह पोर्टल पर या RTI द्वारा इस कानून पर जानकारी देंगे तो उनको बहुत सुविधा मिलेगी। उनका जो हक है वह प्रॉपर्टी डीलर को देने पड़ेंगे, नहीं तो उनकी प्रॉपर्टियाँ सीज कर दी जाएंगी। कहीं ना कहीं जनता के हितों के लिए कानून बनाया गया है। एक युवा है जो देश का भविष्य होता है, इनसे बात कर लेते हैं। जो कानून बनाया गया है रेरा विभाग, क्या इसके बारे में जानते हैं आप? जी बिल्कुल जानते हैं सर, और ये बहुत ही अच्छा कानून है। लोगों की भलाई का कानून है, लोगों के हितों का कानून है, और लोगों की इसमें जो भी समस्या होती है वो हल करी जाती है। भैया, रेरा विभाग क्या इसके बारे में जानते हैं आप? जी बिल्कुल जानते हैं सर, और ये बहुत ही अच्छा कानून है। लोगों की भलाई का कानून है, लोगों के हितों का कानून है, और लोगों की इसमें जो भी समस्या होती है वो हल करी जाती है। भैया, रेरा विभाग के बारे में जानते हैं? प्रॉपर्टी से रिलेटेड विभाग है ये। क्या जानते हैं आप रेरा विभाग के बारे में? प्रॉपर्टी से रिलेटेड भैया आप जानते हैं क्या? नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं आम लोगों का कहना है रेरा विभाग के बारे में जानकारी कम है। कुछ लोग और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैं अपनी ज़मीन के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरा भाई मेरी ज़मीन खाकर 1 बीघे, ना कोई मनपरा थाने ने कोई कार्रवाई करी है। नहीं, तो इसीलिए जो आपकी ज़मीन जो आपके भाई ने हड़प ली, तो आप रेरा में एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबरी शिकायतें करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रेरा में शिकायत दर्ज? हाँ करी है, मैंने सब कर दी। आज मैंने धोखे से साइन करा दी मुझसे ना, तो केवल 50,000 रुपये दिए, 1 पैसा नहीं है। 20 लाख की ज़मीन है मेरी। आप पुलिस के अलावा भी जो तमाम सरकारी विभाग हैं उनमें कार्रवाई, एक शिकायत पत्र डालकर देखिए ऑनलाइन पोर्टल पर। नकलू तक ऊपर तक शिकायत करी है, कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। न मेरा पैसा आया, मेरा मकान भी घेर लिया, खेत भी घेर लिया मेरा। नाम चालू कर जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है जो रेरा विभाग है, कहीं ना कहीं जो लंबा प्रोसेस की वजह से लोग नहीं पहचान पाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को जो रेरा विभाग है उसके विभाग के अधिकारियों को इस विभाग को लेकर जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि आगरा में जो हमने तमाम लोगों से बात की उनका साफ तौर से कुछ लोगों का कहना था कि रेरा विभाग को नहीं जानते हैं, जिसमें जनता को भी जागरूकता की ज़रूरत है और रेरा विभाग भी एक जागरूकता अभियान चलाए। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, हम रेरा विभाग के बारे में जानेंगे ये लोग जानते हैं या नहीं। भैया, क्या नाम है आपका? चौधरी गोपाल सिंह ढाका। गोपाल जी, सरकारी विभाग है रेरा, तमाम राज्यों में और उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड विभाग है, जनता के हितों के लिए ये विभाग बनाया गया है और ये लगातार स्वतंत्र तरीके से काम भी कर रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? जो रेरा बनाया है बिल्डरों पर लगाम कसने के लिए बनाया गया है। जो बिल्डर पब्लिक से जो है एडवांस लेकर उन्हें कब्जा ना देना, उनके फ्लैटों को उनके समय पर ना देना, उनके पैसों को मार के इधर उधर भागना, ये उसके ऊपर बनाया गया है नियम कानून जो है। लेकिन कानून की धज्जियाँ उड़ी हैं। रेरा कानून का पालन करने वाले वही अधिकारी जो सरकार में पहले से आज भी हैं। सरकार चाहे कितनी बदल जाए, पहले सपा बसपा भाजपा योगी की सरकार है, लेकिन अधिकारी तो भ्रष्ट हैं।
ये कहाँ काम कर रहे हैं रेरा के उसमें, और जो बिल्डर हैं। लेकिन योगी सरकार की अगर बात करी जाए तो योगी सरकार में अधिकारी भी अलर्ट तरीके से काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया है, क्या कहेंगे? मुझे तो लगता नहीं है भ्रष्टाचार का खत्म हो गया, बल्कि दोगुना हो गया है और 3 गुना हो गया। जहाँ 100 रुपये में काम चलता था आज 500 रुपये में चल रहा है, और 500 वाला 2000 में चल रहा है। जो बिल्डर साले पैसा लेके पब्लिक का गबन करते थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुस गए हैं। कोई नालंदा बिल्डर के तमाम जो संतोष कटारा वगैरह और बहुत से ऐसे बिल्डर हैं जो सत्ता पक्ष में घुस जाते हैं और सत्ता पक्ष उनका कुछ नहीं कर पाता। देखिए, लोगों का साफ तौर से आरोप है जो बड़े बिल्डर हैं कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में चले जाते हैं, सरकार में चले जाते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ। तो देखिए, आपने सुना कि अभी हमारे सहयोगी ने जो फील्ड पर जा करके यानी कि जमीनी स्तर पर उतरकर जब लोगों से बात की तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि भाई आखिर रेरा है क्या, रेरा तो उन्हें पता ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि रेरा तो हमें पता है लेकिन इसका प्रोसेस इतना लंबा है और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो इस पूरे जो कारोबार है इसमें इतना लिप्त हो जाते हैं कि उनको जो लोग हैं यानी कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिलता है। तो ऐसे में अब रेरा के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है ताकि जो लोग हैं वो अपने अधिकारों को समझ सके, क्योंकि ये जो कानून है ये उनके हितों के लिए ही बनाया गया है। अगर ऐसे में लोगों को अपने जो हितों के लिए उनके कानून बनाए हैं अगर उसी के बारे में जानकारी नहीं होगी तो तमाम चाहे लाख बन जाए वो सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह जाएंगे। ऐसे में आज हमारे साथ समीर रंजन सिंह जो कि सचिव हैं यूपी रेरा के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर जी, मैं प्राइम टीवी पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए समीर, जब आपसे एक सीधा सवाल मेरा ये रहेगा कि देखिए, जब हमारे जो सहयोगी हैं जब वो फील्ड पर उतरे, उन्होंने लोगों से पूछा कि रेरा क्या है, रेरा किस तरीके से जो पीड़ित है उनके हितों की रक्षा करता है, तो ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि रेरा उन्हें पता नहीं है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को पहले ये बताएं कि आखिर ये रेरा है क्या और यूपी में जो रेरा है वो किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए मैम, रेरा का जो गठन हुआ ये वर्ष 2016 में हुआ और केंद्र सरकार द्वारा होम बायर्स और बिल्डर्स दोनों के बीच में परस्पर विश्वास बना रहे और एक न्यायपूर्ण माहौल में दोनों लोग काम करें, इसके लिए इसका गठन किया गया। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो किया गया कि एक मॉडल एग्रीमेंट हमारे द्वारा बना के हमारी वेबसाइट पे, यूपी रेरा की वेबसाइट पे डाला गया, जिसको कि बायर्स को घर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए और उसको उसके अकॉर्डिंग ही जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है वो साइन करना चाहिए। इससे बिल्डर्स और बायर्स दोनों के बीच में भरोसा बना रहता है और यही हमारी टैगलाइन है कि रेरा है तो भरोसा है। इसी के साथ ही अगर जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में मॉडल टर्म कंडीशंस दी गई हैं उसका कोई भी वायलेशन होता है या उपभोक्ता किसी भी प्रकार से उससे द्रवित होता है तो वो रेरा में अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। इसमें वो व्यक्तिगत रूप से दर्ज कर सकता है, इसमें उसको कहीं भी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं आए, जो भी उनको ग्रीवेंस है वो वहाँ पे अपना लिखें, अपने डिटेल्स डालें, उनका केस रजिस्टर हो जाता है और उसमें बिल्डर से और इनके बीच में केस की सुनवाई होती है। ठीक है। देखिए समीर जी, अभी तो आपने तमाम तरीके की पहलुओं को साझा किया हमारे दर्शकों के साथ कि रेरा क्या होता है, शिकायतों को लेकर के जो लोग हैं उन्हें क्या कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है और वो ऑनलाइन के साथ ही जो ऑफिसर्स है वहां जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन समीर जी देखिए, अगर हम जनपदों की बात करें, अगर हम जिलों की बात करें तो वहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो ये जानते ही नहीं है कि आखिर ये रेरा क्या है। उन्हें लगता है होगा कोई कानून जो 2016 में आया होगा। तो ये साल है 2023, एक लंबा फासला है साल 2016 जब ये कानून बना और साल 2023 में। आखिर लोगों को इस बारे में पता क्यों नहीं है और जो आपका जो पूरी टीम है वो किस तरीके से काम कर रही है कि लोग इसके बारे में समझ सके? देखिए, हमारे रेरा के लगातार प्रमोशनल कैंपेन चलते रहते हैं, हमारे सोशल मीडिया कैंपेन चलते रहते हैं, रेडियो जिंगल्स चलते हैं और ये यूपी के जितने भी निगमित क्षेत्र हैं जिसको कि हम लोग प्लान्ड एरिया बोलते हैं, प्लान्ड एरिया में जो भी प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं उनको मैंडेटरी रेरा रजिस्ट्रेशन लेना होता है। रेरा रजिस्ट्रेशन के बिना प्लान्ड एरिया में अगर बायर्स होम बायर्स
कोई भी परचेज करते हैं तो रेरा उनकी मदद नहीं कर सकता। तो मेरा सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि रेरा के रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट में ही वो खरीदारी करें, उससे बाहर के प्रोजेक्ट में उनको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। देखिए समीर जी, ये तो रही, आपने बताया कि जो लोग हैं उनको रेरा में रजिस्ट्रेशन जो भी बिल्डिंग्स है उन्हीं के तहत फ्लैट्स को लेना चाहिए और अपनी सारी प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे में काफ़ी सारे लोग, अभी मैंने जिक्र किया कि लोग रेरा के बारे में नहीं जानते हैं और लोगों में ये डर है कि जो रेरा है वो लागू हो गया तो अब तो भाई कानूनी शिकंजा कस जाएगा। ऐसे में अगर जो घर हैं, जो हम नॉर्मल अपना घर बनाते हैं, क्या वो भी रेरा के ही अंतर्गत आते हैं? नहीं, देखिए रेरा के कानून में ये मेंशन किया गया है कि 500 वर्ग मीटर से ऊपर की ज़मीन में अगर प्लॉटिंग हो रही है या फिर कहीं 8 से ज़्यादा संख्या में फ्लैट बन रहे हैं जिनको की बेचने का उद्देश्य है, तो उन्हीं परियोजनाओं पर रेरा लागू होता है। ठीक है। देखिए समीर जी, अब एक सवाल और मेरा आपसे ये रहेगा कि लोगों को जागरूक करने के लिए आप कैंपेन्स भी चला रहे हैं और लगातार हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम कर रही है और जितने डेटा हम तक मिल पाए वो डेटा ये है कि 2016 से 23 तक 50,000 केसेस यूपी रेरा में दर्ज कराए गए, उसमें से 45,000 केसेस आपने सॉल्व किए। जो बचे 5,000 केसेस है तकरीबन, जो डेटा मेरे पास है, उसको सॉल्व करने के लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए हमारे पास लगातार केसेस आते रहते हैं और हम लोग उनका निस्तारण करते रहते हैं। हुआ ये कि जब रेरा का गठन हुआ उस समय जितने भी पुराने केसेस थे, जितनी भी चीज़ें थी, उनको हमने रजिस्टर किया और वो एक चरणबद्ध तरीके से उनका निस्तारण हो रहा है और आने वाले समय में 6 महीने से 1 साल के अंदर हम उसको पेंडेंसी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। देखिए समीर जी, ये जो रेरा का कानून है ये तो साल 2016 में आया, तो जो केसेस 2016 से पहले के हैं क्या उनमें भी रेरा का सेम कानून लागू होता है या तो फिर थोड़ा बहुत कुछ अंतर होता है जिसके तहत कार्रवाई की जाती है बिल्डर्स पर? देखिए 1 मई 2016 को जो भी प्रोजेक्ट ऑनगोइंग स्टेटस में थे उन सभी को मैंडेटरी रेरा में रजिस्टर करने का आदेश हुआ था। उसके पहले अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो उससे रेरा में रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उस 1 मई 2016 को जो भी प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे वो रेरा के परव्यू में आते हैं और अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो भी होम बायर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो कृपया रेरा को चिट्ठी लिखें और अनरजिस्टर्ड केस में उनकी सुनवाई होगी। लेकिन देखिए समीर जी, जब लोगों से हमारी टीम ने बातचीत करने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि प्रोसेस बहुत लंबा है और कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारी है वो रेरा में भी मौजूद है, जिस वजह से जो उनका काम है वो हो नहीं पाता है। तो अगर जब भी कोई आपके पास शिकायत आती है भ्रष्ट अधिकारी को लेकर के कि आपके रेरा के विभाग में एक भ्रष्ट अधिकारी है जो लोगों के कामों को लगातार रोक रहा है, कार्रवाई नहीं होने दे रहा है, और भ्रष्ट अधिकारियों पर आप किस तरीके से एक्शन लेते हैं? देखिए हमारे यहाँ पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें अधिकारी के पास कोई चीज़ें नहीं जाती। हमारे यहाँ जो कंप्लेन होती है वो ऑनलाइन दर्ज होती है, जो सुनवाई होती है वो ऑनलाइन होती है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू हमारे ऑनलाइन कोर्ट चलता है। फिर उसके बाद जो आदेश होता है उसमें भी वो भी ऑनलाइन होता है। तो ऐसे में उपभोक्ता को एक बार भी रेरा आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे, ऑनलाइन उनकी सुनवाई होगी, ऑनलाइन उनकी कंप्लेन का निस्तारण होगा। ठीक है। देखिए आप तो यूपी रेरा के सचिव हैं और साल 2016 का जी बताइए। और अगर जो आदेश हुआ है उसका अनुपालन नहीं करता कोई भी प्रमोटर, कोई भी बिल्डर, तो ऐसे केसेस में हम लोग आरसी जारी कर देते हैं और उसके लिए भी ऑनलाइन रिक्वेस्ट आती है। और ये सारी चीज़ें होम बायर्स को ईमेल और मैसेज के थ्रू पहुंचाई जाती है, उनको आने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से रेरा एक ऑनलाइन सिस्टम है जो कि भारत का सबसे बेहतरीन रेरा है। ठीक है। देखिए समीर जी, 2016 का ये कानून है जो लगातार अपना काम कर रहा है ताकि जो होम बायर्स है उनके जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे। आपके मुताबिक क्या कोई ऐसे कानून है रेरा में जिसमें फिलहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए संशोधन किए जाने की ज़रूरत है या थोड़े बहुत बदलाव किए जाने की ज़रूरत है रेरा पर सख्ती लाने के लिए?
देखिए, संशोधन और बदलाव की या बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। कालातीत में जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं रियल एस्टेट मार्केट के रिगार्डिंग, वो हम लोग केंद्र सरकार को भेजते रहते हैं। और जैसा भी भारत में सभी रियल एस्टेट सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं, केंद्र सरकार उसके हिसाब से उसमें कुछ प्रावधान में बदलाव कर सकती है। फिलहाल जो रेरा एक्ट है वो पूरे भारत भर के लिए एक है। ठीक है समीर जी, बस एक आखिरी सवाल मेरा आपसे अब ये रहेगा कि केंद्र सरकार की मदद से ही आप लगातार जो होम बायर्स हैं उनके हितों की रक्षा करते हैं। ऐसे में अब फिलहाल होम बायर्स को सक्रिय होने की बहुत ज़रूरत है और जो लोग रेरा को नहीं जानते हैं उन्हें रेरा जानने की ज़रूरत है। आप सभी होम बायर्स से क्या अपील करेंगे कि वो अपने हितों की जो सुरक्षा है वो किस तरीके से करें? उत्तर प्रदेश के जो होम बायर्स हैं या भावी होम बायर्स हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप उत्तर प्रदेश रेरा की वेबसाइट पर आएं। आपको घर खरीदते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है और आपको किस प्रकार से विजिलेंट रहना है अपने घर को पोजीशन को लेके, इसके बारे में हमारे वेबसाइट पे हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। और जितना ज़्यादा आप जानकार रहेंगे उतना ज़्यादा आपको उतनी जल्दी पोजीशन मिलेगा, उतना आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस कम रहेंगे। और आपके साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता होती है तो आपकी मदद के लिए यूपी रेरा हमेशा मौजूद है। आप केवल हमें एक कंप्लेन कर दें, हम आपकी मदद में हाजिर हैं। बिल्कुल, धन्यवाद समीर रंजन सिंह जी हमारे साथ प्राइम टीवी पर जुड़ने के लिए। तमाम सवाल जो लगातार हमारे दर्शकों के बीच बने हुए थे उन सभी का जवाब देने के लिए। तो आपने देखा कि यूपी रेरा के सचिव समीर रंजन सिंह इस वक्त हमारे साथ प्राइम टीवी पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बताया कि फिलहाल लोगों को अगर रेरा के बारे में जानकारी नहीं है तो तमाम तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो यूपी रेरा को समझ सके, अपने अधिकारों को समझ सके और साथ ही साथ जो बिल्डर्स के मनमानी है उससे भी बच सके और साथ ही जो होम बायर्स के अधिकार है वो उन अधिकारों को भी बखूबी समझ सके। तो देखिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।